नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ऐसी खास चीज़ की, जिसमें अगर आप इस चीज़ को प्रयोग करें भगवान शिव की पूजा में, भगवान शिव की आराधना में, तो इससे बहुत सारी जीवन की समस्याएं तो दूर होती ही हैं और बहुत से सुख जीवन के अंदर आ सकते हैं। बहुत बार इस चीज़ के बारे में हमने सुना ज़रूर है, हो सकता है कभी किया भी ज़रूर होगा, लेकिन सही तरीके से किसी चीज़ों को प्रयोग करेंगे ना, तो जीवन में खुशियाँ ज़रूर रहती हैं। सबसे खास ज़रूरी बात कि शिवरात्रि की अगर हम बात करें तो इस साल यानी कि 2023 में 18 फरवरी 2023 को शिवरात्रि होगी और ये दिन खास रहेगा क्योंकि शनिवार का दिन है, साथ में प्रदोष, तो ये शिवरात्रि को खास बनाते ही हैं। एक खास चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी सभी लोगों की जानकारी के लिए तो है ही। एक खास बात जो कि कुछ दिनों पहले समझ में आई कि किसी भी जानकारी को यदि हम प्रयोग करना चाहते हैं, किसी भी जानकारी को यदि हम अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं, किसी उपाय को प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ भी, चाहे आप मंदिर में थोड़ा-सा कुछ दान कर दीजिए, पक्षियों के लिए कुछ दाना इत्यादि डाल दीजिए, या दूसरी तरह से चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ भी छोटा-सा भी योगदान आपका कारगर रहेगा उन सभी उपायों के लिए जो कि आप करना चाहते हैं, वो आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देंगे और जितना यथासंभव कुछ योगदान आप दे सकेंगे, वो भी ज़रूर। छोटा-मोटा दाना आप पक्षियों के लिए ज़रूर डालें, मंदिर में कुछ दान इत्यादि करें। तो शिवलिंग पर हमें क्या कुछ ऐसी चीज़ अर्पित करनी चाहिए जिससे बहुत तरह की समस्याएँ भी दूर हों और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे? एक खास चीज़ है पंचामृत। हमने बहुत बार पहले भी इस विषय में बात की हुई है, लेकिन आज आपको मैं डिटेल में ये बताऊँगी कि हमें पंचामृत प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के रीज़न्स भी हैं। और बहुत से लोग आज के इस परिवेश में रीज़न्स और लॉजिक के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये मन में आया कि एक वीडियो स्पेशल इस चीज़ के लिए बनाया जाए, जिसमें पंचामृत की महिमा का बताया जाए और क्यों हमें इसको प्रयोग करना है पूजा में, ये बात भी आप सभी को समझाई जाए। शिवरात्रि हो या कोई भी ऐसा शुभ दिन हो, सोमवार हो, किसी भी दिन इस पंचामृत को बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और उसके बाद इसको कैसे प्रयोग करना है ये भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचामृत तो कैसे बनता है। दूध लेंगे, अगर हो सके तो गाय का दूध हो, अगर वो कच्चा है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज जो चीज़ आपके पास मिल जाए वो सही है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दूध होना चाहिए, इसमें थोड़ी दही होनी चाहिए, शहद होना चाहिए, थोड़ा-सा घी, देसी घी होना चाहिए और साथ में शक्कर होनी चाहिए। कई लोग इसको गंगा जल भी इसमें डालते हैं, 5वें इंग्रीडिएंट की तरह से, आपकी इच्छा है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको डालिए, अदरवाइज़ शक्कर। पहले के टाइम में तो ख़ैर ये शक्कर नहीं, इसको जो देसी चीज़ें जो गाय से बनी हुई होती थी, देसी गाय के दूध से, यानी उसका दूध हो जाए, उससे बनी हुई दही हो जाए, उसी से बना हुआ घी हो जाए, उसी से बना हुआ कोई भी और मिष्ठान हो जाए, इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएँ, उसको आप प्रयोग करें। अब हमने जब पंचामृत बना लिया है, इसके बाद हमें इसको शिवलिंग पर यानी कि शिव परिवार पर थोड़ा-थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए, ख़ासतौर से महादेव पर इसको चढ़ाया जाता है। अब हमने चढ़ा दिया और क्यों चढ़ाया, ये बात समझते हैं। इसमें जो चीज़ें आई हैं वो हमने समझ ली हैं। पहले बात करेंगे दूध की, क्योंकि ये लिक्विड है, ये व्हाइट है, ये चंद्रमा का प्रतीक है। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका मन का कारक तो है ही, कहीं न कहीं आपके लिक्विड का, आपके धन का कारक भी है। और यही वो ऐसा ग्रह है जो कि चाहे अगर अच्छा हो कुंडली के अंदर तो बहुत तरह से आपके मन को बलवान भी करता है, आपको रोगों से छुटकारा भी दिलाता है और लिक्विड का कभी भी कोई ऐसी कमी, कोई धन की कमी आपके जीवन में नहीं आने देता। तो इसलिए चंद्रमा का कारक है और इसलिए हमें दूध इसमें प्रयोग करना है। और साथ में जब दही है, तो दही का जो नेचर है उसको आप समझिए। दही का नेचर है, जब हम दूध के अंदर थोड़ा-सा भी दही डाल दें, तो वो पूरे दूध को जमा देती है, जोड़ देती है ना? तो दही का जो नेचर है वो है जोड़ने का। उसने क्या काम किया, पूरे दूध को ही उसने जोड़ दिया, एक तरफ इकट्ठा कर कर उसको बना दिया। ऐसे ही जब हम दही पंचामृत में डालते हैं, दही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो ये हमारे परिवार को जोड़ने का काम करती है, समृद्धि का काम करती है। परिवार में यदि कलेश बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ऐसे में तो दही ज़रूर अर्पित करनी चाहिए भगवान शिव पर। शक्कर की बात करते हैं, शक्कर यानी कि बेवजह के खर्चे बहुत होते हैं। अगर हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग या दुर्योग बने हुए हैं जो हमारे अस्पतालों पर, दवाइयों पर, कोर्ट कचहरी में या बेफजूल के जो खर्चे होते ही रहते हैं, जिसको हम चाहकर भी रोक नहीं पाते। अगर हम किसी तरह से कुछ खर्चों को रोक भी लें, तो कोई ना कोई ज़रूरतमंद लोग या कोई रिश्तेदार आकर हमसे पैसा ले ही जाता है।
शक्कर काम करती है आपके बेफजूल के खर्चों को रोकने का, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सूर्य का अंश भी होता है और सूर्य किस किस चीज़ों को देने वाले हैं हम सभी जानते हैं। दूसरी एक और अगली हम बात करते हैं यहाँ पर घी की, क्योंकि देसी घी है, शुद्ध देसी घी है और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, रोग को कम करने का काम करता है। अगली एक और जो बात रहेगी वो रहेगी आप शहद की बात। शहद सभी को पता है नेचुरल है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया होता। आज के परिवेश में इसमें कुछ भी चीज़ें मिलाकर बेचा जाए अलग बात है, लेकिन ये नेचुरली कैसे बनता है हम सभी को पता है। शहद क्योंकि मीठा है, इसमें अलग से कोई मिठास नहीं डाली जाती, इसका नेचर ही, इसका टेस्ट ही मीठा है। तो ये आपके जीवन में, आपके रिश्तों में मिठास घोलने का काम करता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो नेचर है उसको हम उसी फॉर्म में जब भगवान को अर्पित करते हैं, किसी भी पूजा में, चाहे इवन आप भगवान विष्णु की पूजा में भी शहद को यूज़ कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा में कर रहे हैं या भगवान शंकर की पूजा में इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसका जैसा नेचर है उसी फॉर्म में उनको अर्पित किया जाए और उस भाव के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट भी ज़रूर मिलता है। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर, इनको चीज़ों को अलग अलग तरह से भी आप अर्पित कर सकते हैं और एक जगह मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्यों इन चीज़ों को हम अर्पित करते हैं, इसके पीछे जो सारी मंचाएं हैं, जो सारे भाव हैं, वो भी मैंने आपको सबको बताए। और इसी भाव के साथ पंचामृत को बनाइए और जब अगर आपने पंचामृत को एक पात्र में बना लिया है, उसको अपनी फिंगर से ऐसे घुमाइए ज़रूर, ठीक है। पांचों चीज़ों को एक जगह पर मिलाकर अपनी इंडेक्स फिंगर से उसको घुमाइए और अपने भाव उसके अंदर डालिए कि क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी बाधा है जिसको दूर करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जाकर भगवान शिवलिंग पर उसको अर्पित कर दिया और अब एक और नया काम शुरू होता है जिसका ध्यान हमें रखना है। बच्चे बात नहीं मानते, ज़िद्दी हो गए हैं, कोई ना कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, या बड़ों की छोटों की बात करें तो बीमारी कुछ ना कुछ लगी रहती है, आते रहते सीज़न में ही बीमार पड़ते रहते हैं, एलर्जीज़ हैं, है ना, कोई स्किन की प्रॉब्लम है। ऐसे में एक काम खास कीजिएगा, जब हमने पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित किया है, जो जलधारी है यहाँ से कभी भी, वैसे तो ये नॉर्मल डेज में भी अगर आप सिंपल जल भी अगर अर्पित करते हैं तो उसको जलधारी के नीचे से थोड़ी सी बूंदें अपने हाथ में लेकर अपनी आँखों पर, अपने सर के ऊपर ज़रूर फेरना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और अगर हम पंचामृत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम हमें काम करना है और उसको थोड़ा सा पात्र में, जिस पात्र में आप लेकर गए हैं उसी पात्र में थोड़ा सा उसको भरकर अपने घर ला सकते हैं या मंदिर में ही अपने बच्चों को और खुद को थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए, अपने चारों ओर अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए उससे, और थोड़ा सा उसका पान कर लीजिए, यानी कि 2-2 ड्रॉप्स आप ले लें तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हमने अपने ऑरा को क्लीन कर लिया, हमने इम्यूनिटी के लिए उसको थोड़ा सा ले भी लिया। अब अगर आप चाहें, घर के अंदर कलेश बहुत ज़्यादा रहते हैं, लगता है बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती रहती है, बहुत जल्दी से सबको गुस्सा आ जाता है, बात बात पर मतभेद होता रहता है, थोड़ा सा पंचामृत लेकर आइए, या इवन सिंपल जल भी अगर आपने अर्पित किया है तो उसको भी थोड़ा सा ले आइए और अपने घर में आकर हर एक कोने में थोड़ा सा उसको छिड़क दीजिए। अगर पूरे घर में नहीं कर सकते, बाकी के मेंबर्स हैं, उसको ऑब्जेक्शन होगा, तो आप इसको अपने घर के मेन एंट्रेंस पर, जो मेन गेट है, इसके दोनों ओर छिड़क दीजिए और उसके जो मेन गेट है घर का, उसके ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा उसको कुछ बूंदे उसकी छिड़काव कर दीजिए। ये प्रयोग आप एक बार करें तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन अगर इस प्रयोग को आप थोड़ा सा रिपीट कर लें, हर सोमवार को कर लें, हर जो भी शुक्ल पक्ष का, जब भी आप कभी कोई व्रत करते हैं, प्रदोष का जब भी दिन आता है, या सोमवार की बात करें, किसी भी शुभ दिन की बात करें, अगर इस प्रयोग को बार बार किया जाए तो ये चीज़ें फलित ज़रूर होती हैं, इस बात को तो विश्वास पूरा है। तो पंचामृत बनाइए, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे अर्पित करना है, उसको और सही से प्रयोग हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इसको प्रयोग करेंगे ही और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे बहुत सारे लोग इस चीज़ों को समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें। आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय महाकाल।